हेलो गाइस। आज हम इस वीडियो में फ्लूइड मैकेनिक्स से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे, जिसमें हम यह जानेंगे कि व्हाट इज हाइड्रोलिक, हाइड्रोलिक क्या होते हैं, एंड उसकी ब्रांचेस के हाइड्रोलिक्स की ब्रांचेस के बारे में भी जानेंगे। और हाँ दोस्तों, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को एंड तक देखें, जिससे कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि व्हाट इज हाइड्रोलिक्स, मतलब हाइड्रोलिक्स क्या होता है। द वर्ड hydraulic has been taken from Greek word hydr, which means water. हाइड्रोलिक जो शब्द है वो ग्रीक वर्ड हडर से लिया गया है, जिसका मतलब पानी होता है, वाटर। नेक्स्ट, hydraulics may be defined as it is the branch of engineering science. First of all, hydraulic engineering science की branch है, in which deals with liquid at rest or in motion condition, जिसमें कि हम किसी लिक्विड्स की रेस्ट या मोशन की कंडीशन में उस लिक्विड के बिहेवियर के बारे में जानते हैं या स्टडी करते हैं, तो सही हाइड्रोलिक्स होता है। ओवरऑल हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग साइंस की वे ब्रांच है जिसमें कि हम किसी भी लिक्विड की रेस्ट या उसकी मोशन की कंडीशन में उस लिक्विड के बिहेवियर कि वो लिक्विड कैसा बिहेव करता है उसके बारे में जो स्टडी करते हैं वो हाइड्रोलिक्स होता है। आखिर हम ऐसा क्यों करते हैं कि हाइड्रोलिक्स की हम स्टडी क्यों करते हैं, क्या कारण होता है हाइड्रोलिक्स की स्टडी करने के कारण, आखिर क्या पर्पज होता है। तो इसलिए हम करते हैं कि हमें फ्लूइड की प्रॉपर्टी के बारे में पता होना चाहिए कि जो फ्लूइड है या लिक्विड है या वाटर है वो किस कंडीशन में क्या एप्लीकेबल होता है, वो क्या प्रॉपर्टी दिखाएगा। जनरल लाइफ में आप अगर एग्जांपल देखें हैं कि जैसे कि अगर कहीं बाढ़ आ जाए तो हमें उस बाढ़ को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो इस तरह के ऑब्जेक्ट्स या हाइड्रोलिक्स के पैरामीटर्स जो होते हैं उसके पर्पस के हिसाब से हम स्टडी करते हैं। आइए अब आपको यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा वीडियो। नाउ टॉपिक इज कवर ब्रांचेस ऑफ हाइड्रोलिक। हाइड्रोलिक्स की ब्रांच के बारे में डिस्कस करते हैं। देयर आर थ्री ब्रांचेस ऑफ हाइड्रोलिक्स। हाइड्रोलिक्स की मेनली तीन ब्रांचेस होती हैं। फर्स्ट हाइड्रोस्टैटिक्स, सेकंड हाइड्रोकाइनेमेटिक्स, थर्ड हाइड्रोडायनेमिक्स। तो अब हम इसको डीपली पढ़ते हैं हाइड्रोलिक्स की ब्रांचेस को। द फर्स्ट इज हाइड्रोस्टैटिक्स। Hydrostatics is the branch of hydraulics in which we studies the behavior and principle of liquid at rest condition. हाइड्रोस्टैटिक्स हाइड्रोलिक्स की ब्रांच होती है जिसमें कि हम किसी लिक्विड के रेस्ट कंडीशन में या किसी लिक्विड की स्थैतिक अवस्था में उस लिक्विड के बिहेवियर और उसके जो लिक्विड के प्रिंसिपल के बारे में जो स्टडी करते हैं उसे हाइड्रोस्टैटिक्स कहते हैं। ओवरऑल कि कोई भी लिक्विड है या फ्लूइड है तो जब रेस्ट कंडीशन में होता है, जब वो अपनी स्थैतिक अवस्था में होता है तो उस पर जो भी स्टडी किया जाता है या उस पर जो कैसा बिहेव कर रहा है लिक्विड या वाटर, तो उसके बारे में जो भी स्टडी करते हैं वो हाइड्रोस्टैटिक ब्रांच होती है हाइड्रोलिक्स की। सेकंड पॉइंट इज हाइड्रोकाइनेमेटिक्स। Hydrokinematics is the branch of fluid mechanics and hydraulics in which we study principle, laws, applications, and behavior of liquid in motion condition. हाइड्रोकाइनेमेटिक्स हाइड्रोलिक्स की ही ब्रांच होती है जिसमें कि हम किसी लिक्विड की मोशन की कंडीशन में, जब लिक्विड फ्लो कर रहा होता है उस कंडीशन में लिक्विड या फ्लूइड किस प्रिंसिपल पर, किस लॉ पर या उसका क्या बिहेवियर होता है, तो इस तरह की जो स्टडी होती है
वो हाइड्रोकाइनेमेटिक्स होती है। एंड व्हेन प्रेशर फोर्स आर नॉट कंसिडर्ड, लेकिन उस लिक्विड पर जो लगने वाला फोर्स होगा या प्रेशर होगा किसी तरह का, वो कंसिडर्ड नहीं किया जाएगा स्टडी के टाइम पर। तो ये हाइड्रोकाइनेमेटिक्स होता है। Third point is hydrodynamics. Hydrodynamics is also a branch of fluid mechanics या hydraulics. Hydrodynamics hydraulics की ही branch है जिसमें कि in which deals with the study of fluid in motion what when pressure forces are considered. हाइड्रोडायनेमिक्स भी हाइड्रोलिक की ही ब्रांच होती है जिसमें कि जब कोई लिक्विड फ्लूइड मोशन में होता है तो उस पर जो स्टडी की जाती है वो हाइड्रोडायनेमिक्स ही होता है। हाइड्रोकाइनेमेटिक्स भी जब कोई फ्लूइड या लिक्विड मोशन में होता है तब भी उस स्टडी की जाती है, और हाइड्रोडायनेमिक्स में भी जब कोई फ्लूइड या लिक्विड मोशन में होता है तो उस पर की जाने वाली स्टडी ही हाइड्रोडायनेमिक्स होती है। लेकिन दोनों में एक बेसिक सा डिफरेंस होता है कि जो हाइड्रोकाइनेमेटिक्स होता है उसमें जो लिक्विड में फोर्स लगता है या प्रेशर लगता है किसी भी तरीके का, वो कंसिडर्ड नहीं किया जाता है। जबकि हाइड्रोडायनेमिक्स में ये ऐसा नहीं होता है बिल्कुल भी। हाइड्रोडायनेमिक्स में जो फ्लूइड है या किसी लिक्विड है उस पर जो प्रेशर ये लगता है या कोई भी फोर्स लग रहा है उसको कंसिडर किया जाता है। आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हुआ होगा। और अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको कोशिश करूंगा कि आपके हर कमेंट का मैं रिप्लाई करूं। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी अपना किसी भी तरह का डाउट या क्वेरी पूछ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। या आप मुझे इंस्टा पर सौरभ एजुकेशनल क्लासेस सर्च करके भी वहाँ फॉलो कर सकते हैं, और मुझे फॉलो करके आप मुझसे किसी भी तरह का क्वेरी या डाउट पूछ सकते हैं। मैं आपको वहाँ पर उसका आपके हर किसी तरीके का डाउट दूर करने की कोशिश करूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।